आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.1 चैप्टर 5.1। ये एनसीईआरटी 2021 हाई स्कूल का लेटेस्ट एडिशन है 21 का। इसके एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें हमें ये बताना है कि जो नीचे 4 तरह की सिचुएशन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सिचुएशंस जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी, यानी कि एक सीरीज जिसको अगर सॉल्व करना पड़े होगा हमें, तो एक सीरीज हमें मिलेगी जो कि अरिथमेटिक फॉर्म में होगी। यही हमें पता करना है। तो चलते हैं, सबसे पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में क्या कहा गया है? टैक्सी फेयर, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। यानी कि कह रहे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम कोई टैक्सी करते हैं, उसका पहले किलोमीटर का फेयर तो 15 रुपये है, किराया 15 रुपये पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे, मतलब कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां किलोमीटर, उन सब किलोमीटर के लिए 15 रुपये पर किलोमीटर ना पड़ करके 8 रुपये पर किलोमीटर चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि पहले फेयर जो है, मतलब फेयर फॉर पहले किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, मतलब अगले नेक्स्ट किलोमीटर जितना भी आएगा आफ्टर फर्स्ट 1 किलोमीटर्स, देयर विल बी एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ 8 रुपीज़। देयरफॉर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, पहले 2 किलोमीटर्स के लिए कितना फेयर पड़ेगा? पहले किलोमीटर का 15 हो गया, अगले वाले का 8, यानी कि 15 प्लस 8 रुपीज़। इसी तरह से फर्स्ट 3 किलोमीटर का, पहले का 15, दूसरे का 8, 8, तीसरे का भी 8 ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके ये यूनिफॉर्म चार्ज पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? 15 प्लस 2 इंटू 8। इसी तरह से फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर्स, 15 फर्स्ट किलोमीटर का, ठीक है, 15 फर्स्ट किलोमीटर का प्लस आगे के 3 किलोमीटर का 8 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 3 इंटू 8, यानी कि 15 प्लस 3 इंटू 8। तो इसमें हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यानी कि क्या बता रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है सीरीज जो बन रही है, ये अरिथमेटिक सीरीज है। Therefore, it is clear that the pairs are in arithmetic sequence। तो पहला हमारा क्या हुआ? अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस पार्ट 2 में पूछ रहा है कि अगर कोई वैक्यूम पंप किसी सिलेंडर में से जो एयर उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, उसका 1/4 उसका अगर निकाल लिया जाए, तो सिलेंडर में कितनी एयर रह जाती है। और ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक बार हम 1/4 निकाल ले रहे हैं, तो किसी चीज़ में से, किसी 1 में से 1/4 निकाल ले जाए, 3/4 रह जाता है। यानी कि अगर 100 रुपीज़ है हमारे पास, उसका 1/4 कितना? 25 रुपीज़। तो कितना हमारे पास रह जाता है? 75 रुपीज़ बचता है। इसी तरह से अगर 1/4 वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, तो 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 वॉल्यूम सिलेंडर में रिमेन। अब देखते हैं, ये रहा, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज V लीटर, तो एज पर द क्वेश्चन रिमूव्ड एयर 1/4 ऑफ V, यानी कि V/4, यानी कि V/4 हमने निकाल ली, तो सिलेंडर में बची कितनी एयर? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर वुड बी V, जो पहले से थी,
निकाली कितनी, v/4, यानी कि v में से v/4 जो निकाली गई है वो उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग ईयर। तो v कॉमन हो गया, यहाँ से मिला 1 और यहाँ से 1/4, यानी कि v इंटू 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 3/4v। तो जब पहली बार हमने 1/4 निकाली तो बची 3/4। अब यही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, यानी कि अगेन एयर रिमूव्ड, तो अगेन जो एयर रिमूव्ड हो रही है वो बची हुई एयर का, रिमेनिंग एयर का 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग एयर क्या है, 3/4 इंटू वी। अब ये तो रिमूव हो रही है, सेकेंड टाइम ये रिमूव हो रही है, देन आफ्टर आफ्टर सेकेंड रिमूवल एयर लेफ्ट वुड भी कितनी हो जाएगी, थी कितनी, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल थी 3v/4, 3v/4 आफ्टर फर्स्ट रिमूवल थी, और सेकेंड रिमूवल में हमने कितनी निकाली, इतनी, यानी कि 1/4 इंटू 3/4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3v/4 कॉमन है, यहाँ से मिला हमें 3v/4 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1, और यहाँ से 3v/4 कॉमन लिया तो ये इसका बचा 1/4। तो 3v/4 कॉमन था और ये 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। इसी तरह से जब थर्ड टाइम हम 1/4 एयर रिमूव करेंगे तो कितनी एयर बच जाएगी, 3/4 का क्यूब वी। तो द अमाउंट ऑफ एयर इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये 3/4 का स्क्वायर भी, 3/4 का क्यूब भी, ये क्लियरली देखने में लग रहा है कि ये अरिथमेटिक सीरीज में नहीं है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वॉल को हमें डिग करना है, खोदना है कुएं को, तो उसके पहले मीटर की डिगिंग के लिए हमें 150 रुपये कॉस्ट पड़ रही है पहले किलोमीटर के लिए। ये ये पार्ट 3 जो है सेम एज पार्ट 1 है, और नेक्स्ट जितना भी मीटर डिग करेंगे उसके लिए ईच मीटर का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। जैसे कि पहले पार्ट में था कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये पे करना है, उसके आगे जितने भी किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसमें भी सेम वैसे ही कहा गया है कि पहले मीटर की डिगिंग के लिए 150 रुपीज़, देन आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग वुड कॉस्ट अस 50 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग 150 रुपीज़, ये हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि ए 150 रुपीज़। एंड कॉस्ट फॉर फर्स्ट 2 मीटर, यानी कि पहले दो मीटर में पहले मीटर के लिए तो 150 हो गए, और आगे के मीटर के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। और इसी तरह से कॉस्ट फॉर फर्स्ट 3 मीटर के लिए पहले के लिए तो 150 है, बाकी सेकेंड मीटर एंड थर्ड मीटर के लिए 50 + 50 एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 150 + 2 × 50 a+2d a+da। क्लियरली हमें शो कर रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेवलप कर रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें तो क्लियरली हमें दिखाई दे रही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेवलप हो रही है। देयरफॉर the answer would be yes, it is making an arithmetic progression। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड at compound interest at ₹8 per annum। According to the question, the amount after 1 year would be, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 + R/100⁴n, यानी कि आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100, ये तो आफ्टर 1 ईयर हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 है। आफ्टर 2 ईयर्स ये हो जाएगी
प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 1/1/100 की पावर n, यानी कि टाइमिंग 2 ईयर्स का। तो ये क्लियर शो कर रहा है कि ये जो है अरिथमेटिक फॉर्म में नहीं है, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट अमाउंट इज नॉट इन अरिथमेटिक फॉर्म। Now we will solve the question number 2. Write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as below. क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है इन इस सीरीज के फर्स्ट फोर टर्म्स तीनों के। लेट्स डू इट। फर्स्ट टर्म इज गिवन 10, कॉमन डिफरेंस 10। फर्स्ट फोर टर्म्स वुड बी ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3d। ए की वैल्यू 10, ए प्लस डी 10 प्लस 10, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है 2d, यानी कि 10 20 30 40। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अब जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दी हुई है -2 एंड डी की वैल्यू 0 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि सीरीज बनेगी नहीं, नंबर सेम रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। इसे आगे देख लेते हैं सॉल्व करके। फर्स्ट फोर टर्म्स वुड बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जैसे कि पहले वाले पार्ट में किया था, सेम वैसे ही करना है। ए की वैल्यू -2, ए प्लस डी, -2 प्लस डी की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिया, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 -2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 इसमें भी रह जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 ही आगे प्लेस किया जाएगा, यानी कि ईच टर्म विल बी सेम, -2 -2 -2 -2। अब जाते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। फर्स्ट फोर टर्म विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू 4, ए प्लस डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 4 2, डी की वैल्यू -3, ए प्लस 3d की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 3 इंटू डी की वैल्यू -3। ये 4 4, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 वैसे ही 4 -3, ये सेम इधर भी हो जाएगा, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, इसी तरह से 4 -3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा 4 4 में 4 -3 1, 4 -6 -2, 4 -5 -5। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में एक फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू -1 दी गई है और डी की वैल्यू हाफ, यानी कि 1/2। तो फर्स्ट फोर्थ टर्म वुड भी सेम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होंगे। ए की वैल्यू -1, ए प्लस डी -1 प्लस डी की वैल्यू हाफ, इसी तरह से सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भी नोट कर लेंगे। -1, अब इनमें हमें ये देखना है कैलकुलेशन में अगर हमारी कुछ भी मिस्टेक हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो इसीलिए कैलकुलेशन पर फोकस करके रहें, कंसंट्रेट करके रहें। -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 2 से 2 कैंसिल, सिंपल 1 रिमेनिंग रह गया, -1 + 3/2, यानी कि 2 -2 + 3/2। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आया, -1 -हाफ 0 1/2। अब आ जाते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में ए की वैल्यू -1.25 है, डी की वैल्यू -0.5 है। तो फर्स्ट फोर टर्म वुड बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए -1.25, ए प्लस डी -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25, इसी तरह से ए प्लस 2d की वैल्यू 2 इंटू -0.25। तो इनको सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक नहीं करना है कि ये सीरीज किस सीरीज़ में है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसीलिए हमें सिंपल जो है कॉमन फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही चल जाएगा, फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस अब इसमें मेनली हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए T2 - T1 सिंपली निकाल लेंगे, हम आगे नहीं चेक करेंगे T3 - T2 करके, T4 - T3 करके, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज़ है। तो इसीलिए T2 - T1, T2 1 है, T1 3 है, यानी कि -2। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला, -2 मिल गया। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, तो सिंपली कॉमन डिफरेंस T2 - T1 करके निकाल लेंगे। T2 है -1 और T1 है -5, तो -1 -5, -1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 5 4। कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। इसी तरह से इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में पहला टर्म 1/3 है, दूसरा टर्म 5/3 है, थर्ड टर्म 9/3 एंड फोर्थ टर्म इज 13/3।
देन फर्स्ट टर्म तो हमें देख के ही पता चल जाएगा 1/3। कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, यानी कि 5/3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 माइनस 1, ये मिल गया 4/3। पार्ट पार्ट फोर्थ पर चलते हैं। पार्ट फोर्थ में पहला टर्म T1 0.6, T2 1.7, T3 2.8 एंड T4 3.9। फर्स्ट टर्म 0.6 दिया ही हुआ है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 1.1। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ खास नहीं निकालना था। कुछ चीज़ें आगे चल के आपको देख के ही पता चल जाएगी कि अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस देख के ही पता चल जाएगा आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन सी सीरीज जो दी हुई हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं कि नहीं है। अगर हैं तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। यानी कि अगर एपी में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एपी में है तो आगे के 3 टर्म्स यानी कि 4 टर्म्स तो हमें दिए ही हुए हैं, T5 T6 T7 भी हमें फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सीरीज क्या दी हुई है, 2, 4, 8, 6, यानी कि T1 दिया हुआ है हमें 2, T2 दिया हुआ है 4, T3 दिया हुआ है 8 और T4 दिया हुआ है 16। तो एपी कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो सेम होगा, सेम होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का। तो ठीक है, इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये सीरीज अरिथमेटिक एपी है या एपी नहीं है। तो D इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और यही होता है T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3 एंड सो ऑन Tn माइनस Tn माइनस 1। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या मिलेगा, T2 है 4, T1 है 2, हमें मिला 2। T3 माइनस T2 करने पे क्या मिलना है, 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती है। कुछ भी हो जाएगी लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी ये। तो इसमें हमें अब आगे टर्म्स निकालने नहीं है, ये सिंपली क्या है, ये नॉट एन एपी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3 एंड T4 है 7/2। तो कॉमन डिफरेंस D T2 माइनस T1 यानी कि 5/2 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 4/2 यानी कि हाफ। अब T2 माइनस T3 यानी कि 3 माइनस 5/2, ये भी हाफ आ रहा है। अब यहाँ पर हमें आगे भी देखना होगा, यहीं पे नहीं समझ लेना होगा कि इसका डिफरेंस सेम आ गया, क्योंकि हमें 4 टर्म तक चेक करना है, 4 टर्म तक हमें दिया हुआ है। हो सकता है कि आगे हाफ ना आए, इसलिए हम यहीं पे अगर छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। देयरफॉर आगे चेक करते हैं, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 यानी 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 हाफ। जितने भी टर्म हमें दिए हुए थे हमने चेक कर लिया, उनमें सब में कॉमन डिफरेंस कॉमन आ रहा है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में T1 की वैल्यू दी हुई है -1.2। अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमें माइनस प्लस इन सब का बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके इन पे इसको सॉल्व करना होगा, वरना कि माइनस का अगर प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही आ जाएगा। तो डिफरेंस T2 माइनस T1 निकालते हैं पहले, -3.2 -1.2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा, ये हो गया -2। इसी तरह से T3 माइनस T2 करते हैं, T3 माइनस T2 करने पर भी हमारा -2 आया। अब दो सेम आ गए लेकिन फिर भी हमें आगे चेक करना चाहिए।
T4 माइनस T3 करने पर भी -2 मिला, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस है, सीरीज क्या है, AP है। फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट की ही तरह ही सेम है, उसको खुद से कर लीजिएगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पहला टर्म T1 दिया हुआ है 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब इसमें लोग स्क्वायर देख करके शायद कुछ लोग परेशान हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। T2 माइनस T1 निकालते हैं पहले। T2 3 प्लस रूट 2 माइनस T1, यानी कि T1 की वैल्यू 3 है, तो -3 + 3 कैंसिल, बचा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह T3 माइनस T2 करने पर भी स्क्वायर रूट 2, और T4 माइनस T3 करने पर स्क्वायर रूट 2। कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमें। ये सीरीज भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट टर्म इनके निकालने थे, हम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं किया, लेकिन चलो अब कर लेते हैं। इनके नेक्स्ट टर्म, ये नेक्स्ट टर्म यानी कि फोर टर्म्स तो हमें दिए ही हुए हैं ऑलरेडी, T1 T2 T3 T4। फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A+4D। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू हमने कॉमन डिफरेंस अभी निकाला √2, तो 3 + 4 × √2। इसी तरह से अगर सिक्स टर्म करेंगे A+5D हो जाएगा, यानी कि 3 + 5√2। अब इसका पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9th एंड 10th ये भी सेम ही है, इनमें कुछ नहीं करना, ना ही कुछ इनमें डिफरेंस है। जैसे ऊपर के हैं वैसे ही ये भी हैं, इसलिए इनको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 में T1 का दिया हुआ है A, T2 A², T3 A³ T4 A⁴। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 A² माइनस A कॉमन ले लिया, A-1। T3 माइनस T2 A³ माइनस A² दोनों में कॉमन है, बचा A-1। अब क्या हमें इक्वल मिल रहा है, A-1 देख के ये मत समझ लीजिएगा कि इक्वल है। इधर यहाँ पे A² है और यहाँ पे A है, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं है, डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसलिए ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि T4 माइनस T3 करने पर जो है डिफरेंस मैच नहीं करता है, यानी कि डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट 12 की तरफ चलते हैं। पार्ट 12 में T1 की वैल्यू दी हुई है √2, T2 की वैल्यू दी हुई है √8, T3 की वैल्यू √18, T4 की वैल्यू √30। इनको कुछ करने से पहले इनको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब √8 की 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। 2 × 2 एक पेयर से स्क्वायर रूट है, इसलिए एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। 4 × 2 था, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2√2 हो गया। स्क्वायर रूट 18 यानी कि 9 × 2, एक 3 9 का स्क्वायर रूट 3√2, वैसे के वैसे 3√2 हो गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 2 × 2, यानी कि 4 × 4 × 2, यानी कि 2 × 2 16 × 2, स्क्वायर रूट 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि 4√2। तो सिंप्लीफाई होकर T1 हमें √2, T2 मिला 2√2, T3 मिला 3√2, T4 मिला 4√2। अब प्रैक्टिस करने से हमें इतना ही पता चल जाएगा, देख के हमें पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, इनका डिफरेंस कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। इजिली कॉमन आएगा, सब में √2 ऐड होता जा रहा है। जैसे पहला टर्म T1 √2 है, दूसरा टर्म T2 2√2 है, यानी कि 1√2 पहले वाले टर्म में √2 ऐड हो गया। इसी तरह से T3 3√2 है, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले टर्म में √2 ऐड हो गया। या हम निकाल के भी चेक कर लेते हैं, T2 माइनस T1 2√2 माइनस √2 आया, T3 माइनस T2 भी √2 आया, T4 माइनस T3 भी √2 आया, यानी कि ये सीरीज क्या है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इनके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, यानी कि T5 क्या हो जाएगा, A+4 A की वैल्यू हमें √2 पता है, D भी √2 है, यानी कि √2 + 4√2 5√2। इसी तरह T6 हो जाएगा 6√2। अब चलते हैं पार्ट 13 की तरफ। T1 की वैल्यू √3, T2 की वैल्यू √6, T3 की वैल्यू √9 स्क्वायर रूट 9, T4 की वैल्यू स्क्वायर रूट 12, यानी कि इसको भी सिंप्लीफाई अगर करें तो √6 हो जाएगा √2 × √3, स्क्वायर रूट 9 सिंपली 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें सभी टर्म में स्क्वायर रूट 3 दिख रहा है, तो इसको स्क्वायर रूट 3 के ही फॉर्म में रहने देते हैं। कॉमन लेने में हमें सभी में ये कॉमन है, इसलिए हमें आगे कैलकुलेशन में
ईजी रहेगी कैलकुलेशन में आगे। और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह जाएगा, यानी कि T1 मिला रूट स्क्वायर रूट 3, T2 मिला स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, T3 मिला स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, T4 मिला 2 स्क्वायर रूट 3। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 करने पे हमें क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मिल रहा है रूट 3 इंटू ब्रैकेट में रूट 2 माइनस रूट 1। जब T3 माइनस T2 करते हैं तो कुछ और मिल रहा है, स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या हुआ, पहला टर्म में 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म में 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 5 स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म है 7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि अब हमें T1, T2, T3, T4 क्या मिल गया, 1, 9, 25 एंड 49 रिस्पेक्टिवली। अब इसको चेक करते हैं कि है सीरीज है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करने पे 9 माइनस 1 यानी कि 8, T3 माइनस T2 करने पे 25 माइनस 9 यानी कि 16। डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। पार्ट 15 में टर्म्स दिए हुए हैं, T1 1 स्क्वायर, 2 T2 5 स्क्वायर, T3 7 स्क्वायर एंड T4 73। तो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड 73। तो टर्म हमें क्या मिल गया, 1, 25, 49, 73। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस T2 माइनस T1 यानी कि 25 माइनस 1 24। इसी तरह से T3 माइनस T2 49 माइनस 25 24, ये भी सेम आ गया, इसलिए एक स्टेप आगे चल करके भी चेक कर लेते हैं। T4 माइनस T3 73 माइनस 49 24, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दिस सीरीज इज एन AP। अब इनके नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए T4 तक तो हमें दिए ही हुए हैं, T5 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, T5 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 4D। 1 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 24 यानी कि 97। इसी तरह से टर्म T6 A प्लस 5D 121 मिल गया, T7 A प्लस 6D 145। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, और उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। यानी कि कोई भी टर्म अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो एक अरिथमेटिक सीरीज का, तो हम उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, वो चाहे चौथा हो, पांचवा हो, सातवां हो, 11वां, 12वां या 100 या 100 से भी ऊपर हो, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जो भी डाउट हो उसको बताइए, क्वेश्चन रेज कीजिए, जो भी आपके डाउट हो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।